मैक्सिमम टाइम्स मेरे पास यही क्वेरीज आती हैं कि मेरे बच्चे को रीडिंग आती है पर वो बुक्स पढ़ते ही नहीं है, उनको बहुत बोरिंग लगते हैं, या वो चैप्टर बुक्स कंप्लीट ही नहीं कर पाते, या वो खुद से इंटरेस्टेड नहीं फील होते हैं। ओके, तो इस सीरीज से मैं यही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। So let's get started with our fourth video in this series. The fourth video is about the topic of the book. What is that one book which you would love to read? What would it be? Can you type it in the comment? And thank you. So let's take two choices. एक अगर आपको चॉइस दी जाए कि आप बुक स्टोर पे जाओ और बुक्स चूज करो अपने लिए, या फिर मैं आपको एक ब्लाइंड 5 बुक्स रैंडमली आपको दे दूं, तो मोस्ट लाइकली आप कौन सी बुक्स रीड करोगे? जो 5 मैंने आपको बिल्कुल ब्लाइंड वे में बुक्स गिफ्ट कर दी, मुझे नहीं पता आपको क्या पसंद है, या फिर आप जो बुक शॉप पे जाके लेके आए वो। चूज इट। यस, आई नो इट दैट आपको वही बुक्स पसंद आएंगी जो आपने खुद चूज करी होंगी बुक स्टोर पे, और आप उन्हीं को पहले पढ़ोगे और आप डेफिनेटली उनको रीड करोगे, बिकॉज वो आपको इंटरेस्ट करती हैं, आपके मन में आइडियाज को स्पार्क करती हैं, और आपको आपके उन टॉपिक्स के लिए बहुत क्यूरियोसिटी है, राइट? सो यही चीज बच्चों के साथ होती है। हम रैंडमली कोई भी बुक्स जो हमें लगता है कि जो उन्हें आगे चल के हेल्प करेंगी, या फिर जो टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग हमारे लिए हो सकते थे उस एज में, हम उस तरीके की बुक्स बच्चे को देते हैं पढ़ने के लिए, या फिर जो उस वक्त का ट्रेंड चल रहा होता है, हम उन बुक्स को चाहते हैं कि हमारे बच्चे रीड करें, कंप्लीट करें और बहुत अच्छे रीडर्स बन जाए। But you know, things never move the way we want. Okay, things will always move the way which the kid wants. जब उनको लगेगा जरूरी है तभी वो करेंगे। ओके, उससे हमें ही बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, हमें ही लगता है कि हमारे टाइम पे इतना कुछ नहीं था, पर बच्चे को इतना कुछ मिल रहा है, वो फिर भी नहीं कर पा रहा है। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कम टू आवर माइंड, है ना? या हमें वो चांस मिला होता तो हम कितना अच्छा कर रहे होते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमें जस्ट अगेन समझना है कि हमारे टाइम पे हमें होता तो शायद हम तब भी नहीं करते। हम अभी कर पा रहे क्योंकि हम उसका क्विक इफेक्ट देख पा रहे कि हमें उससे क्या फ़ायदा मिल रहा है हमारे जॉब में या हमारी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में, इसीलिए हम वो काम कर रहे हैं, राइट? तो अभी आप ये कर सकते हैं कि आपके बच्चे के चॉइस के 5 या 10 टॉपिक्स आप उनसे लिखवा लीजिए, या फिर आप उनसे बोलिए कि आप बताते जाएं और आप एक जार में उनके टॉपिक्स को फिल करके, मतलब करते जाएं, जैसे जैसे उनको कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है वो करते जाएं। और फिर डेफिनेटली जब आप कुछ भी कहीं स्टोर पे गए, या फिर आप अमेजोन ब्राउज कर रहे हो, या फिर आपको कहीं बाहर जाके कोई गिफ्ट लेना है बच्चे के लिए, तो तब आप उन चिट्स में से उन टॉपिक्स को देख के उन टॉपिक्स की बुक्स को यूज कर सकते हैं, उनको ऑर्डर कर सकते हैं, उनको बच्चे को गिफ्ट कर सकते हैं। या आप जब बच्चा लाइब्रेरी जाए तो आप उन्हें बोलिए कि आप अपने इंटरेस्ट की बुक्स घर लेके आए और उनको फिर रीड करना शुरू करें। ओके, सो इस तरीके से क्या होगा कि बच्चे का फर्स्ट ओनस आ गया बच्चे के ऊपर, ना हो आपके ऊपर नहीं कि आपको उसे रीड कराना है, बच्चे के ऊपर, बिकॉज उन्होंने चॉइस करी टॉपिक की, उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया टॉपिक के अंदर, और अगर वो उसे रीड करते हैं तो उन्हीं का एक नॉलेज बैंक इंक्रीज होगा, ना कि आपका। ओके, सो ये एक नेक्स्ट स्टेप है आपके लिए कि आपको वही चीज लानी है जो बच्चे को इंटरेस्टिंग लगे। अगर उन्हें क्राफ्ट मेकिंग इंटरेस्टिंग लगती है तो क्राफ्ट की बुक्स लेके आइए, अगर उन्हें कुकिंग इंटरेस्टिंग लगती है तो कुकिंग की बुक्स लेके आइए। व्हाट्स द हम तो ये चाहते हैं ना कि वो रीडिंग करे और उसे फ्लुएंसी की तरफ हम मूव करें, तो वो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, वो म्यूजिक में भी हो सकता है। अगर आपका बच्चा म्यूजिक बजाता हो, म्यूजिक प्ले करता हो, तो आप ऐसी बुक्स लेके आए जहाँ पे म्यूजिक के नोटेशंस या म्यूजिक को एक्सप्लेन किया हुआ हो, या किसी म्यूजिशियन की बायोग्राफी हो या ऑटोबायोग्राफी हो। ओके, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, और आजकल तो क्या नहीं मिलता। यू से द टॉपिक एंड यू विल गेट 10 बुक्स ऑन दैट टॉपिक। बस उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी ओरिजिनलिटी, उसका लैंग्वेज का जो भी लेवल है, वो सब आपको चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उसी फ्लो में जाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे फर्स्ट आपको क्या चेक करना है, सेकंड क्या चेक करना है, वो ही हम फ्लो में मूव करेंगे। बट द थिंग इज कि जो भी आप टॉपिक ले, उसी से मैच करता हुआ लेवल बच्चे का होना चाहिए, और बच्चे का इंटरेस्ट भी, दोनों चीज़ों का। इट्स अ वेडेड थिंग, मतलब मैरिड होना चाहिए आपका लेवल प्लस आपका टॉपिक बच्चे के अंदर। ओके, सो दैट्स द नेक्स्ट बाइट विच आई हैड फॉर यू टुडे इज कि आप वही टॉपिक्स की बुक्स लीजिए जो आपके बच्चे को अच्छी लगती हो, बिकॉज इट इज मोर लाइकली कि वो उसे पिक करेंगे और उसे रीड करेंगे और उसे आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ।